ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम शिवाय नमः। सुंदरकांड में अब तक हम लोग महावीर हनुमान जी के साथ लंका में प्रवेश करने जा रहे थे तो लंकनी मिली और लंकनी एक मुष्टिका के प्रहार से ही उसके मुंह से रक्त निकल गया और जैसे ही रक्त निकला उसके मुख से तो वो हो गई विरक्त। पहले तो चोर बोल रही थी हनुमान जी को, उसके बाद में संत बोलने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब संत बोल रही है और ऐसा भाव कर रही है कि सत्संग हो, संत का समागम हो गया है, एक संत से मुलाकात हो गया है मेरा और उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, क्योंकि एक संत के स्पर्श से ही जो विकार होते हैं मन के वह नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा नर हरि भगवान विष्णु जी जो नर के रूप में है, अर्थात श्री रामचंद्र जी के परम भक्त श्री हनुमान जी के स्पर्श मात्र से ही लंकनी के जो भी सारे विकार थे मन के वह सब नष्ट हो गए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसके जितने भी पाप थे सब नष्ट हो गए। मन हो गया निर्मल और विरक्त हो गई। हाथ जोड़ करके पहले तो बोली कहाँ जा रहा है चोर, उसके बाद में जब विरक्त हो गई तो हाथ जोड़ करके बोल रही है कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा था विकल होए ते कपते मारे तब जाने निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुत देखे नयन राम कर दूता। तो ऐसा बोल रही है, पहले चोर बोल रही थी। तो ऐसे ही होता है जब सत्संग का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए बोला जाता है कि जितना समय हमारे पास है, जितना हो सकता है सत्संग करना चाहिए। सत्संग से ही, अब ये राक्षसी थी, राक्षसी भी सत्संग से क्या हो गई, निर्मल हो गई और उसको मुक्ति मिल गया और उसके विचार कितने उत्तम हो गए। जब राक्षसी थी तो चोर कहाँ जा रहा है, जो भी लंका के द्वार पे आता है मेरा क्या बन जाता है, आहार बन जाता है। तो मोर आहार, अब तू चोर है तो इसलिए तू भी मेरा आहार बनने के लिए तैयार हो जा। मोर आहार जहाँ लग चोरा। और जैसे ही सत्संग हुआ उसका, हनुमान जी से स्पर्श हुआ, साक्षात्कार हुआ, क्या हो गया, उसके बाद विवेक जागृत हो गया। सत्संग के प्रभाव से क्या होता है, विवेक जागृत हो जाता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा गंतव्य कहाँ है, मुझे कहाँ पे जाना है, यह सब उसको ज्ञान हो गया। हम तो परमात्मा के अंश है, तो उसको मुक्ति मिल गई उसके बाद से। तो इसीलिए सत्संग करना कितना ज़्यादा आवश्यक है। और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा होती तो ही संत से मुलाकात होता है। तात मोर अति पुण्य बहुत देखे उन्हें, मेरी बहुत पूर्व जन्म के जितने भी पुण्य थे मेरे, उसका यह फल है कि मैं एक संत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के एक भक्त का दर्शन कर रहा हूँ। मेरी आँख ही भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत के दर्शन कर रहे हैं, अर्थात दूत के दर्शन, उनके भक्त के दर्शन और प्रभु के दर्शन में कोई भी भेद शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र का यही मानना है कि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। भक्त के दर्शन हो गए तो भगवान के भी दर्शन समझ जाओ हो गए हैं। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरी पूजा करोगे तो हो सकता है मुक्ति प्राप्त करने में थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है, परंतु मेरे भक्त की पूजा करोगे तो कोई भी संशय नहीं है, जो भी मनवांछित इच्छा होगी तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जैसे गज को मुक्ति बाद में मिला, पहले ग्राह को मुक्ति मिला, क्योंकि ग्राह ने गज का चरण पकड़ लिया था। भगवान नारायण के भक्त
गज का चरण पकड़ने की वजह से जब नारायण गज को लेकर के पहुंचे बैकुंठ धाम, तो वहां पर एक और पार्षद तैयार था। तो भगवान नारायण बोले, अरे ये कौन पार्षद है? ये तो मैं अभी जब मैं जा रहा था तब तो यह था ही नहीं अटेंडेंस लिस्ट में, ये नया दिख रहा है, ये कौन पार्षद बन गया नया? मैं मेरे भक्त को तो अपने साथ में लेकर के आ रहा हूं। लक्ष्मी जी मुस्कुरा दी, बोले प्रभु आपकी लीला अगाध है, आपकी लीला कोई भी नहीं समझ सकता है प्रभु, यही तो आपकी महिमा है। यही तो बोलते हैं, हर कोई बोलता है भगवान बहुत कृपालु हैं, भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल का अर्थ यह होता है जैसे बहुत गंदगी लगा हुआ है, मैल लगा हुआ है, गंदगी लगा हुआ है, दुर्गंध लगा हुआ है, सबसे गंदा मैल लगा हुआ है, कचड़ा लगा हुआ है, लेकिन उसका ध्यान जैसे माता नहीं देती है अपने बच्चे के ऊपर, बच्चा कैसे भी आए बच्चे को गोद में उठा लेती है, यह ध्यान नहीं देती है कि मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। वह जैसे गाय अपने बछड़े को, बछड़ा जब भी जन्म लेता है तो कितना गंदा रहता है, क्योंकि शरीर के अंदर क्या है, हाड़ मांस और गंदगी। तो गाय क्या करती है, चाट चाट के उसको एकदम ताज़ा, एकदम से जैसे लगता है कि साबुन लगा के नहाया हुआ बछड़ा है। तो इसलिए जैसे गाय अपने बछड़े को साफ करती है सारा कचड़ा जीभ से चाट करके, ये भी नहीं कि हाथ से, जीभ से चाटती है, अर्थात जितना कचड़ा है मुंह में जाता है उसका ध्यान नहीं करती है। उसी प्रकार से भगवान नारायण हैं कि अपने जो भी उनका भक्त है, उनके भक्त का भक्त है, उसका वैसे ही पाप दूर करते हैं जैसे गाय चाटती है अपने बछड़े के जितने भी कचड़ा होता है। अर्थात जितने भी भक्त के पाप होते हैं सारे पापों को अनदेखा करके भगवान क्या करते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं, पाप जैसे देख ही नहीं रहे हैं। इसीलिए अर्जुन को कृष्ण ने भी बोला सारे धर्मों को छोड़ दो। 18वें अध्याय के 166वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी कुछ भी तुम चिंता मत करो, मेरी शरण में आ जाओ, सारे धर्मों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे पापों को एक जैसे गाय चाटती है अपने बछड़े को, वैसे ही मैं चाट चाट के तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। और वैसे ही यहाँ पर इसको ज्ञान हो गया लंकनी को, तब जा करके उसका विवेक उदय हुआ, तो बोल रही है तात मोर अति, हे पुत्र, पहले चोर बोल रही थी, हे पुत्र मोर अति पुण्य बहुता, देखे हुए नयन राम के दूता। मेरे तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, तो मैंने श्री रामचंद्र जी के दूत के दर्शन कर लिए, अर्थात श्री रामचंद्र जी के ही दर्शन कर लिए, अब तो मुझे मुक्ति निश्चित है, इसमें कोई भी संशय ही नहीं है। तो अब सत्संग का जो महिमा है वो भी बता रही है। दोहा नंबर 4 में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख एक तराजू पे एक पलड़े पर रख दिया जाए, धरी तुला एक अंग, तुला की एक अंग पर रख दिया जाए, तूल नताएं सकल मिल, उसको फिर भी वह पलड़ा हल्का ही रहेगा। जो सुख, अगर सुख एक दूसरे पलड़े पे रख दिया जाए तो सुख वाला भारी हो जाएगा। जो सुख लो सत्संग, सत्संग से जो आनंद, उसको आनंद मिल, लंकनी को आनंद प्राप्त होने लगा, उसको आनंद की अनुभूति होने लगी, क्योंकि आनंद स्वरूप परम ब्रह्म, अर्थात परम ब्रह्म के जब भी साक्षात्कार होता है तो परम आनंद में भक्त डूब जाता है, वही अनुभव लंकनी को होने लगा। तब जाकर के उसने ऐसा बोला। तो सत्संग का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हाथ जोड़कर विनती रहता है कि जितना भी समय हो सके सत्संग में। हाँ, लेकिन संत की पहचान करना इस कलयुग में थोड़ा कठिन है। अब बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता, ऐसे ही नहीं कि संत जो है ऐसे ही राह चलते को नहीं मिलते, और इतने सारे प्रचुर मात्रा में भी नहीं है कि हमेशा आप कहीं भी जाओगे तो आपको संत मिल जाएंगे, बहुत ढूंढना पड़ता है। और उसके साथ भी यदि प्रभु की कृपा रही और आपके पूर्व जन्म के कर्म रहे, पुण्य रहे, जैसे लंकनी बोल रही है कि तात मोर अति पुण्य, बहुत सारे पुण्य रहेंगे, तब जा कर के प्रभु नारायण कृपा करेंगे, तब जाकर सत्संग मिलेगा आपको, संत मिलेंगे, तब आपका सत्संग होगा। और सत्संग मिल गया तो ऐसा मानो कि भगवान स्वयं नारायण ही मिल गए हैं,
सारे उनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत के, ठीक है, ढोंगी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। क्या बोलती है? प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। प्रविशि नगर, इस नगर में प्रवेश कीजिए और सब काम कीजिए, सब काजा, सारा कार्य आप कर लीजिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। हृदय राखि कौशलपुर राजा, कौशलपुर के राजा श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके आप सारा कार्य कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है जो श्री रामचंद्र जी का हृदय में नाम लेता है, अर्थात श्री रामचंद्र जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है। जैसे प्रहलाद को विष पिलाया गया था लेकिन वह अमृत ही हो गया था। और शत्रु मित्रता लगने लगता है। अभी देखो, देवता और दानवों के बीच में शत्रुता ही रहती है, लेकिन अमृत को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रच करके वो भी मित्र हो गए और अमृत को प्राप्त करने में असुर भी सहायता किए। और अंत में क्या हुआ? असुर को मिला भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि असुर ने भी बराबर परिश्रम किया था अमृत को प्राप्त करने में, और सुर ने भी बराबर किया था। तो सुर को क्यों अमृत मिला और असुरों को क्यों नहीं मिला? इस पर संत जन अपना अलग अलग तर्क देते हैं। भक्ति भाव के अनुसार जिसके बुद्धि में जिस प्रकार के भाव आते हैं उसी प्रकार से वह, अब संत ऐसे ही होते हैं, आंख बंद करके उनको जो भी समझ में आता है, जो भी उनके मन में विचार आता है वह लिख देते हैं, बोल देते हैं, वही कविता हो जाती है, वही रामायण हो जाता है, वही गीता हो जाता है, वही भागवत हो जाता है, वही दोहा हो जाता है, वही छंद हो जाता है। तो देवताओं का जो कार्य है लोगों के कल्याण के लिए उनका भाव था, ठीक है, और राक्षसों का हमेशा भाव क्या रहता है? अधर्मान। अभी अगर उनको अमृत मिलेगा तो क्या करेंगे? अधर्मानुसार आचरण करेंगे, लोगों को कष्ट देंगे, ऋषियों को मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे। तो इसलिए भाव जो है, हमारे भावना परोपकार की होनी चाहिए। सारे पुराणों शास्त्रों में यही दो ही बात दिया गया है। अष्टादश पुराणेश, जो 18 पुराण है, व्यास जी ने जो लिखा है, व्यासस्व वचन द्रयम, दो ही वचन व्यास जी ने सार में लिखा है। परोपकाराय पुण्याय, दूसरों की मदद करो, दूसरों की सेवा करो, जितना भी आपसे हो सकता है दूसरों के सुख के लिए कार्य करो। परोपकाराय पुण्य, वही पुण्य है। और पापाय पर पीड़नम, किसी दूसरे को यदि पीड़ा हो रही है आपसे तो यही पाप है, बहुत बड़ा पाप है। किसी दूसरे अर्थात मनुष्य नहीं, मनुष्य जीव जंतु जो भी हो, सब कुछ, गाय भैंस बिल्ली गधा कीट पतंग, सबको अपने से आनंद प्रदान करने की कोशिश यदि करेंगे तो साथ में भी काम करेंगे असुरों के, या फिर अधर्म जो आचरण करते हैं उनके साथ में, तब भी भगवान की कृपा आपके ही ऊपर रहेगी, अमृत आपको ही मिलेगा। क्योंकि आपके मन के हृदय के अंदर आपके विचार दूसरों का अनादर करना नहीं, दूसरों को कष्ट देना नहीं है, बल्कि दूसरों को लाभ पहुंचाना है, दूसरों की मदद करना है, दूसरों को आनंद प्रदान करना है। और ईश्वर सर्वभूतायाम हृदयेश्च, अर्जुन भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर जो मैं हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ और मैं सारे मनुष्यों के, सारे प्राणियों के, जीवों के हृदय में ही निवास करता हूँ। तो जो भी आपके हृदय में भावना रहती है भगवान को पता रहता है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपके मन में भावना रहेगा परोपकार का, तो आप किसी के भी, कितने भी दुराचारियों के साथ संगत पड़ जाए, लेकिन भगवान आपके ही पक्ष में आएंगे। जैसे पांडव धर्मानुसार आचरण कर रहे थे और कौरव अधर्मानुसार आचरण कर रहे थे, दोनों गए भगवान कृष्ण को मांगने के लिए।
लेकिन कृष्ण की कैसी लीला हो गई कि कृष्ण पांडव के पक्ष में गए। तो जिसका जो धर्मानुसार आचरण करेगा, दूसरों को सताएगा नहीं, किसी भी प्रकार से अपने आप को दूसरों के लाभ के लिए यदि प्रस्तुत करेगा, तो निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसके पक्ष में खड़े रहेंगे। भले ही विरोधियों की संख्या कितनी भी हो, 1000 हो, करोड़ हो, लेकिन अंततोगत्वा विजय आपको ही मिलेगा। इसीलिए महाभारत जो है बनाया गया है लोगों के उदाहरण के लिए। भले ही कौरव की सेना में भीष्म पितामह जैसे धर्मानुसार आचरण करने वाले द्रोणाचार्य जैसे धर्मावलंबी कृपाचार्य कितने भी महान योद्धा हो, फिर भी यदि वह अधर्म के श्रेणी में है, अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो विजय श्री उनको मिलने वाला नहीं है। यही सिखाता है श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत। भागवत महापुराण में यही दिया ही गया है कि जो भी धर्म करेगा उसके साथ भगवान खड़े रहेंगे, जो अधर्म करेगा कितना भी ज़्यादा बलवान हुआ। रावण कितना बलवान था, लेकिन अंत में क्या हुआ? बोलते हैं ना कि कितने सारे पुत्र थे, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न पाती, 1 लाख पूत। तो लाखों पुत्र थे, नाती थे, सैनिकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन क्या हुआ? उनका नामो निशान मिट गया। तो यही सिखाता है हमको रामायण, कोई भी काव्य हो, रामायण हो, रामचरितमानस हो, महापुराण हो, वेद हो, शास्त्र हो, यही सिखाता है। तो गरुड़ समेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवाह जाई। और हे गरुड़ जी, अब हे गरुड़ जी अर्थात कौन सुना रहा है यहाँ पर? काकभुसुंडी जी सुना रहे हैं पक्षीराज गरुड़ को श्री राम कथा। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। और सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत में सुमेरु पर्वत है और सोने का है। तो उसके समान रज अर्थात कितना भी बड़ा कठिनाई आए, यदि वह राम का भक्त है, राम का नाम हृदय में रखा हुआ है, भगवान का नाम हृदय में है, राम ही नहीं, भगवान महादेव, राधा रानी, कृष्ण जी, कोई भी हो, हनुमान जी, भगवान का नाम हृदय में यदि सुमिरन चल रहा है, तो उसके लिए सुमेरु पर्वत भी रज के समाचार, कितना भी बड़ा समस्या हो, समाधान निश्चय ही हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है, और बिना कोई परेशानी के समाधान हो जाएगा। जैसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया है, उसके सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी। कितनी भी बड़ी बड़ी परेशानियां दिख रही हो, लेकिन नाम का सुमिरन करते हुए आगे बढ़ो तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जैसे पर्वत रज के समान हो जाता है, अग्नि शीतलता प्रदान करती है, और विष अमृत जैसा उसका भाव हो जाता है, अमृत का फल देता है। विष पियोगे तो अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। तब हनुमान, अब भगवान क्या है? सर्व कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। कर्तुम जो सब लोग करते हैं, अकर्तुम जो सब लोग नहीं करते वह भी कर सकते हैं, और अन्यथा कर्तुम समर्थ जो हम लोग सोच नहीं सकते वह भी भगवान के लिए साधारण सी बात है। हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अब क्या कर रहे हैं हनुमान जी? एक एक महल की खोज कर रहे हैं। जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। और अत्यंत विचित्र था वह, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी से करते हुए बन नहीं रहा है। बहुत विचित्र था। शयन किए देखा कपिते हैं। अब जैसे विचित्र का हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, जैसे बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की आंखें हिरण की आंख जैसे, हिरनी जैसी आंखें हैं। तो क्या हिरण की आंख 1 मिनट देखोगे, 2 मिनट देखोगे, 5 मिनट देखोगे, 10 मिनट यही देखते रहोगे? 1 घंटे तक 5 मिनट देखने के बाद आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। लेकिन
अब तुलना कैसे किया जाए। भगवान श्री कृष्ण की आंखें जो भी देखता था वह खो जाता था, देखता ही रहता था, 1 मिनट 2 मिनट नहीं, उसके लिए समय ही रुक जाता था, उसके लिए समय ही रुक जाता था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन अनंत काल। तो कृष्ण की आंखें ऐसी थी, लेकिन शब्द नहीं है, तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अति विचित्र कहीं जात सुनाए। रावण का जो महल था बहुत ही विचित्र था, उसका वर्णन नहीं करते बन रहा है। शयन किए देखा कपते ही, हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। मंदिर में न देख वैदेही, वैदेही को मंदिर में नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक भवन दिखाई दिया। हर मंदिर तहाँ भिन्न बना हुआ, वह एक सारे मंदिरों से अलग था, क्योंकि राक्षसों की नगरी थी। सारे मंदिर के सामने अब क्या सींग नाखून दांत यही सब होंगे। अब एक मंदिर ऐसा था जिसका रंग था एकदम पीला, उसके बाद में केला लगा हुआ था, तुलसी लगा हुआ था, शंख चक्र छपा हुआ था, निशान बने हुए थे, भागवत निशान बने हुए थे। तो वह एक भिन्न भवन था सारे भवन से। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाई, वह महल श्री रामचंद्र जी के आयु धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। रामचंद्र जी का सारंग धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देख करके कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। अब यहाँ पर श्री हनुमान जी फिर से हर्षित हुए। पहली बार हर्षित हुए थे जब वृक्षराज जामवंत ने बोला कि तुम्हारा अवतार श्री रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए हुआ, तो तब हर्ष चले हनुमान, हर्षित होकर के चले। अरे वाह, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए मैं पैदा हुआ हूँ और सबको पता है। अब अपने स्वामी के बारे में बात सुन करके हर्षित हो गए। उसके बाद में सुरसा ने कहा कि राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। फिर हर्ष चले हनुमान। तो वहां पर क्या हुआ कि सुरसा ने कहा कि तुम रामचंद्र जी का सारा कार्य तुम ही करोगे और तुम बुद्धि बल के सागर हो, ये बात जाने दो, लेकिन रामचंद्र जी का कार्य तुम सब करोगे। यही बात सुनकर के हनुमान जी हर्षित हो गए, क्योंकि उनके स्वामी का नाम इनसे जोड़ा जा रहा है, हनुमान जी से। और यहाँ पर फिर से रामचंद्र जी का धनुष और बाण का चिन्ह देख करके हर्षित हो गए और तुलसी देख करके हनुमान जी प्रसन्न हो गए।